तो हेलो एवरीवन, हमने पिछली क्लास में देखा था कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और हमने पढ़े थे दो स्फेरिकल मिरर, जिसमें हमने एक पढ़ा था कॉनकेव मिरर और एक पढ़ा था हमने कॉन्वेक्स मिरर। हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को बहुत खूबसूरती से समझ लिया था। क्या होता है ज़रा कॉनकेव मिरर देख लेते हैं। ये जब मिरर की कोटिंग बाहरी सरफेस पे होगी, जब मिरर की कोटिंग बाहरी सरफेस पे होगी तो ये बनेगा केव। तो क्या बनाया? कॉनकेव। लेकिन जब मिरर की कोटिंग अंदर के सरफेस पे हो जाएगी तो आपको मिलेगा वैक्स, यानी कौन सा बनेगा? कॉनवेक्स। क्या बनेगा? कॉनवेक्स मिरर बनेगा, है ना। अब इन दोनों ही मिरर में क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, क्योंकि ये एक पार्ट है सेंटर का, ये एक पार्ट है सेंटर का स्फेरिकल मिरर का या स्फेरिकल सरफेस का। तो ये भी एक पार्ट है स्फेरिकल सरफेस का, तो इसका भी एक सेंटर होगा, है ना। कुछ इस तरह से चीज़ें चल रही थी और हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि क्या चल रहा है ना। अब सीन ये है कि हमें कुछ इनसे रिलेटेड टर्म्स की बात करनी है। जैसे सबसे पहली टर्म जो होती है वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और शायद मैंने पिछली क्लास में ये समझा भी दिया था, समझाया था ना प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। चलो देख लेते हैं। एक मिरर के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन पास हो, जो कि सेंटर से पास हो और मिरर को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जब मिरर को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी तो बेटा इसका नाम जो पड़ेगा वो पड़ेगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या पड़ेगा? और इसी को बोल देंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे मेरे प्यारे बच्चों, यही बोलेंगे ना, है ना। इस इमेजिनरी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे और इसका सेंटर से मिरर के सरफेस की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। लास्ट क्लास में हमने सब पढ़ा ही है। इसको बोलते हैं पोल, जहाँ पर ये दोनों मीट करते हैं इसको बोलते हैं हम पोल, है ना। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं, इसकी लेंथ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ, क्या बोलते हैं इसको? अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर्चर। ये जो है ना, इसको हम बोल देंगे अपर्चर। ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा अपर्चर। अपर्चर मतलब लेंथ ऑफ मिरर। एक्चुअली में लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर को क्या कहा जाता है? अपर्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपर्चर। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी इस स्फेरिकल मिरर के अंदर। अब हमको क्या सीखना है वो समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ अब हमको समझना है, ये दोनों मिरर में समझ ली थी हम लोगों ने, अब हमको समझना है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर। क्या समझना है? कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर। क्या समझना है? कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले दोनों मिरर बना लेते हैं ना। तो बना लेते हैं, एक मिरर बना लेते हैं। ये कौन सा मिरर है? जल्दी बताओ सब लोग, कौन सा मिरर बना रहा हूं मैं? वेरी गुड। कौन सा बन रहा है? कॉनकेव मिरर बन रहा है। कौन सा मिरर बन रहा है? कॉनकेव मिरर बन रहा है। और अब कौन सा बन रहा है जरा बताना? वेरी गुड। ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर दोनों बन गए, है ना। अब हमको क्या करना है? हमको एक इमेजिनरी लाइन बनानी है। तो हम बना रहे हैं एक इमेजिनरी लाइन जो कि इन दोनों मिरर के
इन दोनों मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। ये इमेजिनरी लाइन इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। दोनों एक साथ समझा रहा हूं मैं। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स, है ना। दोनों मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम है मान लीजिए। अब मान लीजिए सूरज की रोशनी, लाइट रेज आ रही हैं। क्या आ रही हैं? सूरज की रोशनी यानी लाइट रेज आ रही हैं। तो हमारी लाइट रे आई, क्या आई? हमारी लाइट रे आई। 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत इनफाइनाइट मैनी लाइट रेज आएंगी। और बेटा इन सभी लाइट रेज यानी इंसिडेंट रेज की एक खास बात है। क्या है वो खास बात बताओ? सारी लाइट रेज आपस में कैसी हैं? पैरेलल हैं। कैसी हैं? ऑल लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। व्हाई? बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। त्रिशा ने एक सवाल पूछा था, सर इन्फिनिटी क्यों? मैंने बताया भी था इसका आंसर, है ना। तो दे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। वेरी गुड। ऐसे ही इसके लिए भी आ रही होंगी सारी लाइट रेज पैरेलल। 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत सारी पैरेलल रेज इन्फिनिटी से दोनों मिरर्स पे पड़ती हैं। अब दोनों ने अलग तरीके से ढंग दिखाया। अब क्या दिखाया वो समझाऊंगा। ये हमें दिखा, फिर हमको एक चीज और समझ में आई कि ये जो मिरर हैं इनके अलग अलग 2 नाम भी हो सकते हैं। समझेंगे, अभी समझेंगे। तो ये 2 पैरेलल रेज आ रही हैं, वह रिफ्लेक्शन के बाद। अब मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट तक आपको ये पता है कि इस स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल कैसा बनेगा? किसी को पता है नॉर्मल कैसा बनेगा? नॉर्मल पता है क्या? नॉर्मल, हाँ, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल कैसा बनेगा? नॉर्मल कहां बनाऊंगा मैं? क्या करूंगा नॉर्मल बनाने के लिए? तो सुनो और अगला टॉपिक पहले समझो, उसके बाद आगे रिफ्लेक्शन समझ में आएगा इन स्फेरिकल मिरर्स। समझा? बहुत अच्छा टॉपिक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो हमने एक मिरर चूज कर लिया। तो हम एक मिरर बनाने जा रहे हैं और ये हमने वो स्फेरिकल सरफेस लिया है। ठीक है, अब इमेजिन करना ये स्फेरिकल सरफेस है और मैं सिर्फ इतने पार्ट में इसकी शेडिंग कर रहा हूं। इतने पार्ट में इसकी शेडिंग कर दी। ठीक है, तो कौन सा मिरर बन गया? जरा बताओ, जरा बताओ कौन सा मिरर बन गया? शेडिंग करने के बाद कौन सा? कॉनकेव मिरर बन गया। अब एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, इमेजिनरी लाइन, जो कि पास कर रही है फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो पहले तो इसको स्ट्रेट बना लेते हैं। हाँ सर, स्ट्रेट हो गई। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हाँ सर, बढ़ा दिया, है ना। ये बढ़ा दी प्रिंसिपल एक्सिस, घुमा दिया। हाँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। अब आपको सिर्फ इतना मिरर इमेजिन करना है जितना ये मैंने इसको क्या करा है? पॉलिश करा है ना। इतना ही मिरर इमेजिन करना है। अब एक बात बताओ, सिर्फ इतना सा बताना कि मान लो कोई इंसिडेंट रे आई, सूरज की रोशनी आई और यहां पर गिरी। मान लो यहां से ना पैरेलल आई ना कुछ आई, बस यहां पर गिर गई। अगर एक इंसिडेंट रे आई और वो मिरर के ऊपर आई तो क्या होगा? जल्दी बताओ, क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। वेरी गुड, रिफ्लेक्शन होगा। अभी ये कौन से सरफेस पर आ रही है? इस सरफेस को हम बोलेंगे कॉनकेव सरफेस। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। जब भी आपको नॉर्मल बनाना हो स्फेरिकल मिरर में, क्या करना हो? जब भी आपको नॉर्मल बनाना हो स्फेरिकल मिरर में, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? ये वाला पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे पर गिर रही है।
उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को आप क्या कर दो, सेंटर से ज्वाइन कर दो। क्या कर दो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर से ज्वाइन कर दो। तो ये जो बनेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करने पर सेंटर से, इसी को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम कह देते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल इन स्फेरिकल मिरर। और ये हो जाएगी इंसिडेंट रेस, इनको बोलेंगे हम इंसिडेंट रेस या इंसिडेंट रे, ये हो जाएगी नॉर्मल। क्या करा हमने, क्या करा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बाय लाइन ज्वाइनिंग, ऐसे लिखेंगे लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस with the center of curvature, with the center, with the center of curvature is known as, क्या कहे जाएगी इसको, क्या बोल देंगे मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मल। क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्मल, नॉर्मल। और एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब सिंपल सी बात है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाना उतना ही आसान है। ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बन गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया, पक्का 100%, 100% समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आया। इसको क्या बोला हमने, इसको हमने बोला प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला हमने इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमको कुछ लेना देना नहीं था कि प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए या ना आए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने पर नॉर्मल बनेगा। और आप उसमें फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी लगा सकते हो, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर बोथ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन are valid for spherical mirrors also, spherical mirror also। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर से भी क्या होंगे, लागू होंगे, नियम वैलिड रहेंगे स्फेरिकल मिरर के लिए भी। अब एक बात कहना चाहता हूं मैं कि अब अगर मान लीजिए मेरी लाइट रे किसी कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स सरफेस पर आ रही है, तो अब मैं कोटिंग कॉन्वेक्स की बनाने की कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं कॉन्वेक्स बना रहा हूं। अब क्या मैं इस सरफेस को कॉन्वेक्स बना सकता हूं, जल्दी बताओ, बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं सर, वेरी गुड। यहां से लाइट रे आई, अब कलर चेंज कर लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मान लीजिए यहां से लाइट रे आई, ये आई लाइट रे, ये आई, चलो ऐसे आ रही लाइट रे, मान लो ऐसे आ रही है, तो बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया सर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो ये हो गया, ये हो गई इंसिडेंट रे। अब नॉर्मल बनाना है, तो नॉर्मल के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल के लिए आपको फिर से क्या बताया था मैंने, सेंटर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन कर दो। तो सेंटर से जब मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन कर दूंगा तो नॉर्मल बनेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे खींचना पड़ेगा, ये बन गया नॉर्मल, ये बन गया नॉर्मल। और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गई इंसिडेंट रे। ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब दोनों ही केस में, किसके केस में? दोनों के केस में, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर दोनों वैलिड, ऑल वैलिड। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करने पर क्या मिलेगी? नॉर्मल। समझ में आया? अब ध्यान से देखो इस वाले फिगर में, अब ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। इधर नॉर्मल बनाना है तो मैं क्या करूंगा? सर ये नॉर्मल बना रहा हूं मैं, ये नॉर्मल बना रहा हूं मैं, ये नॉर्मल बनी, ये नॉर्मल बनी, ये नॉर्मल बनी, नॉर्मल बन गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया अलग, एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल लो। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर कलर चेंज कर लो, समझ में नहीं आता नहीं तो ये हो गया हमारी एक एंगल ऑफ, अच्छा तो ये बात है, ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा। अब मैं बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल बताता हूं दोनों का। यहां पर देखो रिफ्लेक्शन के बाद सारी रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पे मिल रही हैं। उस पॉइंट को ही क्या कहा जाता है? फोकस। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? उस पॉइंट को ही फोकस कहा जाता है। अभी मैं अगली स्लाइड में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, दोनों मिरर के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, पहले तो बढ़िया सा मिरर बना लेते हैं। तो ये हो गया उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहां से अगर मैं मिरर बनाऊं, कौन सा कलर का बनाऊं? ग्रीन कलर का बनाता हूं। ये हो गया हमारा मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये स्फेरिकल मिरर है। अब एक काम करते हैं, इस पार्ट को हम कॉनकेव करते हैं, इस पार्ट को हम कॉन्वेक्स करते हैं। यहां से लाइट रे पैरेलल आएंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं सर। चलिए प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी रेड कलर की। चलिए खतरे की घंटी, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इसको सीधा कर लो सर। ठीक है सर, सीधा कर देते हैं। ये हो गई सीधी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको हम क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बताया अभी इसके पिछली दो स्लाइड में कि ऑल लाइट रेज फ्रॉम इन्फिनिटी कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बताया था कि नहीं? यहां पर देखो आप, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही ना सारी लाइट रेज, इसमें भी और इसमें भी। तो हम दोनों फिगर्स में बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। कौन सा मिरर बनाते हैं? कॉनकेव मिरर बनाते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए कोटिंग हम वाइट कर देते हैं। ये मैं कोटिंग कर रहा हूँ, सॉरी हाँ कोटिंग कर रहा हूँ, तो पॉलिशिंग सरफेस बन जाएगा। ठीक है, ये मेरी कोटिंग हो गई। ये मेरा सेंटर है, ये ध्यान रखना, ये सेंटर है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब यहां से सारी लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं, तो मैं एक एक करके सारी लाइट रेस पैरेलल लेके आता हूं यहीं से, शुरुआत से, है ना। देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, कौन सी लाइट रेस आएंगी? येलो कलर की। देखो ध्यान से, ये आई पैरेलल, ये आई पैरेलल, ये आई पैरेलल, दोनों के लिए आ रही हैं। इस मिरर के लिए भी आएगी, अभी मैं इसमें कोटिंग कर दूंगा ना, तो इस मिरर के लिए भी पैरेलल आएंगी। ये आई पैरेलल, ध्यान से देखना आप, बड़ा मजा आएगा आपको। ये आई पैरेलल, सर थोड़ी सी तिरछी हो गई। ये आई पैरेलल, ये आई पैरेलल, एक और आई पैरेलल,
पैरेलल, पैरेलल, सारी लाइट रेस पैरेलल आ रही है इन्फिनिटी से। पैरेलल थोड़ी टेढ़ी तो नहीं हो रही, हल्की सी भी टेढ़ी हो रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, ठीक है। क्या करें, अब इतने पास से समझ में नहीं आता, दूर से समझ में आता है। थोड़ी पैरेलल टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, इसको सही कर देते हैं अपन। ठीक है, चलो कोई नहीं। चलो अब देखो, ये पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो सारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस निकाल रहा हूं मैं। पहले इस मिरर के लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये रहेंगे, सारे के सारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये रहे, है कि नहीं? सारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिल गए, बोलो रेड कलर के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब मैं मिरर बनाने जा रहा हूं, कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर बनाने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो मैंने अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस निकाल लिए, ये वाले रेड वाले। देखो एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है सारे, ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। उधर भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ गए, इधर भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ गए। अब क्या है, अब मैं एक एक करके मैं सोच रहा हूँ एक एक बीच में से हटा दूँ। चलो देखते हैं हट जाए तो। मेरे ख्याल से ये हट जाएगी एक, और ये भी हट जाएगी, है ना। इसमें ये भी हटा दो, क्या है थोड़ा कंजेस्टेड कम रहेगा। ऐसे बहुत सारी रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, ठीक है ना, तो टेंशन मत लेना। और इसको हटा देते हैं, और इसको भी हटा देते हैं। अब थोड़ा आपको खुला 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 लग रहा होगा, है ना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इनको ज्वाइन कर दो किससे? इन सब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन कर दो, इन सबको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को किससे ज्वाइन कर दो? सेंटर से। तो क्या मिल जाएगा? नॉर्मल। चलो नॉर्मल बनाते हैं, चलो नॉर्मल बनाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर से ज्वाइन करेंगे। देखो ध्यान से, ये सेंटर से ज्वाइन किया, 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 सबको सेंटर से ज्वाइन कर दिया। इधर भी सेंटर से ज्वाइन कर दो। तो इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया, इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया, इस पॉइंट को भी सेंटर से ज्वाइन किया, लेकिन इसको थोड़ा बाहर ले जाना पड़ेगा। देखो सेंटर से ज्वाइन करते हुए बाहर, ताकि नॉर्मल दिखे, सेंटर से ज्वाइन करते हुए बाहर ताकि नॉर्मल दिखे, सेंटर से ज्वाइन करते हुए बाहर। ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा आपको। ये एंगल कम होते आ रहा है धीरे धीरे, ये एंगल कम होते आ रहा है धीरे धीरे, फटाफट, है ना नवनीत सर? हाँ एंगल कम होते आ रहा है। और यहाँ पर भी देखो आप, ये बाहर, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऐसे। अब आप देख रहे होंगे कि आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिल गए हैं। अब आपको क्या निकालना है? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हो गया? ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो अब मैं रिफ्लेक्टेड रे बना रहा हूं ग्रीन कलर से, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बराबर कर रहा हूं, एंगल, मेन खेल एंगल का है। ये रिफ्लेक्टेड रे है। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मेरा ध्यान यहां है सिर्फ इस वाले एंगल पे, इस वाले एंगल पे, ठीक है। इसका नहीं बना तो इसका ही बना दो सर, और इस वाले एंगल पे। तो देखो एंगल I इक्वल टू एंगल R, और ग्रीन वाली सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर आके मिल रही हैं, एक पॉइंट पर आके मिल रही हैं। यस और नो?
यस और नो। अब प्रॉब्लम ये है, बिल्कुल ध्यान से देखना, तो यहां पर कॉनकेव में सारी लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह पर आके मिल रही हैं, इसलिए ये क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। और इसीलिए इस मिरर को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। और जिस पॉइंट पर ये मिलती हैं उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस, या हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल फोकस। जिस पॉइंट पे आके ये मिलेंगी। और क्या ये आफ्टर रिफ्लेक्शन रियलिटी में मिल रही हैं, यस सर, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रियलिटी में मिल रही हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, रियल फोकस। क्या कहा जाएगा, रियल फोकस। मतलब कॉनकेव का फोकस रियल होता है, कॉनकेव का फोकस रियल होता है। अब बात करते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्लेक्शन बनाना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्शन यहीं से सीधा जाएगा। देखो ध्यान से, तो मैं अब रिफ्लेक्शन एंगल बना रहा हूं। देखो किस एंगल, किससे बनाऊं, चलो ब्लू से नहीं, सर येलो से बना लो, रेड से बना लो। देखो ये बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक मिनट, ये नहीं बनेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये हो गया नॉर्मल, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बन गया। अब देखो आगे जाके क्या ये रिफ्लेक्टेड रेड रेज आगे जाके मीट कर रही हैं? नहीं सर, आगे जाके मीट नहीं करेंगी रिफ्लेक्शन के बाद। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें इसी लाइन से इसको पीछे लेके आना पड़ेगा, इसी लाइन से इसको पीछे लेके आना पड़ेगा, इसी लाइन से इसको पीछे लेके आना पड़ेगा, पीछे लेके आना पड़ेगा, पीछे लेके आना पड़ेगा, और ये एक पॉइंट पर मिलेंगी। और उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, उस पॉइंट को कहा जाएगा वर्चुअल फोकस। क्या कहा जाएगा, वर्चुअल फोकस। क्या कहा जाएगा, वर्चुअल फोकस। उस पॉइंट को फोकस तो कहा जाएगा, लेकिन इसमें रियलिटी में आके मिल रही थी और इसमें वर्चुअलिटी में आके मिल रही हैं, इसलिए इसको कहा जाएगा वर्चुअल फोकस। क्या कहा जाएगा, वर्चुअल फोकस। समझ में आया? अब ध्यान से देखो कि ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से सारी रेज बाहर की तरफ जा रही हैं टकराने के बाद, सारी रेज बाहर की तरफ जा रही हैं टकराने के बाद, इसलिए इस वाले मिरर को कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर। और इसको क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। समझ में आ गया, समझ में आ गया? बोलो जल्दी, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। नॉर्मल कैसे बनेगी सर? नॉर्मल सेंटर को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ज्वाइन कर दो, नॉर्मल बन जाएगी। यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों स्फेरिकल मिरर में क्या है, लागू हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी फटाफट।